हेलो एवरीवन, वेलकम योर ई एकेडमिक इंस्टीट्यूट। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th। चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो, सबसे पहले आपको जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो इसके हमें नॉलेज होनी चाहिए, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है क्या इन टू वेरिएबल्स में। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए, देन हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मीन्स लीनियर इक्वेशन क्या चीज़ है। देखो, हमने लीनियर पॉलिनोमियल तो डिस्कस किया है, इससे जो पहले जो हमने वीडियोस डिस्कस की थी उनमें लीनियर पॉलिनोमियल था, ठीक है। तो अब बात आती है यहाँ पे लीनियर इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या, अब तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन आ गई। तो ये देखो, अगर कोई इक्वेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इक्वेशन देखते हैं। अगर हम कोई भी वैल्यू हो हमारी 4 + 8 इक्वेटिंग कितना आएगा आपका 12। मीन्स अगर हमारा नंबर इक्वेटिंग इक्वल्स टू आ जाए, इससे इक्वल, तो हमारी ये इक्वेशन बोली जाएगी। क्या है हमारी ये इक्वेशन। अब बात आती है लीनियर इक्वेशन। बिल्कुल आप जैसे लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था, बिल्कुल उसी की कॉपी है हमारी। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या था आपके वहाँ पे जो पॉलिनोमियल थी, जो वेरिएबल था, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती थी आपकी 1 फॉर लीनियर पॉलिनोमियल। सेम प्रोसेस यहाँ पे है आपका। यहाँ लीनियर इक्वेशन के लिए आपकी जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो 1 होगी। जैसे 4x + 6 = 0। अब यहाँ देखना आपके पास ये एक, देखो इससे पहले सिर्फ अगर हम इसकी बात करते तो ये हमारा क्या था, पॉलिनोमियल। क्या था, पॉलिनोमियल। अब इक्वेटिंग हमने इक्वल्स टू 0 यहाँ पे वैल्यू कर दी, इक्वेटिंग इक्वल्स टू 0, तो ये हमारी बन गई इक्वेशन। क्या बन गया ये हमारा इक्वेशन। तो अब लीनियर इक्वेशन तो समझ में आ गया। अच्छा, ये होता है। और 1 वेरिएबल, यहाँ पे आपके पास वेरिएबल कितनी है, x। वेरिएबल भी हम डिस्कस कर चुके हैं, मतलब जो आपके चेंज होते रहे, कोई परमानेंट वैल्यू ना हो। अगर हम x की वैल्यू 1 3 डॉट कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। बात हो रही है 2 वेरिएबल्स की। यहाँ हमारे पास 1 वेरिएबल्स है, तो 2 वेरिएबल्स अगर 3x + 4y = 8। अब ये देखना, ये आपके पास कैसी इक्वेशन बन गई, लीनियर। लीनियर क्यों है, आपके वेरिएबल एक x है एंड y है, और आपकी जो हाईएस्ट जो पावर है इन वेरिएबल्स की वो कितनी है 1, और 2 वेरिएबल है, 1 x वेरिएबल एंड y आपका सेकंड वेरिएबल। तो आपकी ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कैसी बन गई आपके, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। बट आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब पेयर की बात हो रही है। अब पेयर कैसे बन रहा है आपको, मीन्स जोड़ा। पेयर कैसे बनता है, अगर मैं यहाँ पे और भी 6u + 8v = 9। अब ये दोनों इक्वेशन एक पेयर में हम कर लेते हैं। अच्छा, ये पेयर ऑफ इक्वेशन बोली जाएगी आपका है 3x + 4y = 8 है, यहाँ 6u + 8v = 9। बात हो रही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अगर हम इनका पेयर भी करें तो यहाँ पे आपके पास कितने वेरिएबल्स हो गए, 1 2 3 4 वेरिएबल्स हो गए। लेकिन आपकी तो पेयर तभी बनेगी जब आपके दोनों इक्वेशन में सेम वेरिएबल्स हो। कैसे हो, सेम वेरिएबल्स। ये आपके पेयर नहीं बनेगा। तो पेयर होने के लिए आपको क्या करना होगा, इन दोनों को x एंड y, तो वेरिएबल आपके क्या होने, सेम होंगे। अब यहाँ पे आपके ये पेयर बन गया। अब जो आप पढ़ने वाले हो, इस टाइप की इक्वेशन पढ़ने वाले हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। मीन्स आप जो इस चैप्टर में पढ़ोगे, इस टाइप की इक्वेशन पढ़ोगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मीन्स आपको ये पेयर यहाँ पे गिवन होगा, ठीक है। यहाँ हम इस टाइप की क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। अब उन क्वेश्चंस को कैसे पढ़ने वाले हैं, इनकी यहाँ से हमें x एंड y की वैल्यू निकालनी होगी। अब आप बात करोगे भाई x एंड y की तो नॉर्मल, ये तो हम 7th 8th 9th x y की तो यूँ ही वैल्यू निकल जाती है। लेकिन नहीं, हमें यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे x एंड y से सॉल्यूशन पता लगाना होगा। जो हमारी ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसके पास कितने सॉल्यूशन होगा। मीन्स 1 सॉल्यूशन होगा, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, या फिर कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं। वो हमें यहाँ से डिस्कस करना है इस चैप्टर में, ठीक है। तो वो कैसे डिस्कस करेंगे, सबसे पहले जो आपका
फर्स्ट मेथड है वो है आपका ग्राफिकल मेथड। फर्स्ट मेथड है आपका ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड देखो, हम सबकी स्टैंडर्ड फॉर्म हम पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे हमने लीनियर पॉलिनोमियल में स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था, जो हमारी लीनियर पॉलिनोमियल थी उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ax + b, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी। अगर यहाँ पे हम लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें तो क्या होगा, a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2। मिक्स x एंड y आपके क्या है, वेरिएबल्स, a1 a2 b1 b2 c1 एंड c2 ये आपके क्या है, नंबर्स। और आपको प्रोवाइडेड बेसरते मीन्स a1 और a2 एंड b1 b2 नॉट इक्वल्स टू 0, मीन्स यहाँ पे a1 a2 एंड b1 b2 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। अगर इनमें से कोई भी आपका 0 के बराबर हो गया तो आपके यहाँ पे ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं बन पाएगी, ठीक है। मीट इस यहाँ पे आपको फिर वन वेरिएबल गायब हो जाएगा कोई भी, तो आपको क्या है, a1 या b1 या a2 या b2 में तो मतलब आपका कोई भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर c1 c2 ये आपको 0 हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ, ये जो आपकी जो लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसके पास सॉल्यूशन कितने हो गए, मतलब यूनिक सॉल्यूशन हो गया, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन या हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन या फिर हैज़ नो सॉल्यूशन, वो डिस्कस करेंगे हम ग्राफिकल मेथड से। अब ग्राफिकल मेथड हमने सेम आपका लीनियर पॉलिनोमियल में कनेक्ट करते जाओ लीनियर पॉलिनोमियल से, क्योंकि वहाँ लीनियर पॉलिनोमियल थी, यहाँ लीनियर इक्वेशन है। वहाँ पे भी हमने ग्राफ डिस्कस किया था, और ग्राफ क्या था आपका, जो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ था वो स्ट्रेट ड्रॉ होता है। कैसे होता है, स्ट्रेट ड्रॉ। सेम यहाँ पे आपकी कोई भी लीनियर इक्वेशन है उसका ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट बनेगा। कोई भी पैरा वाला कुछ नहीं, कोई भी आपकी इक्वेशन गिवन होगी वो स्ट्रेट ड्रॉ होगी। अब वहाँ पे बात आती थी जीरोस फाइंड आउट करने की पॉलिनोमियल में, ठीक है। तो सेम वहाँ पे आपको x सिर्फ वहाँ पे वन वेरिएबल होता था तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते थे, ठीक है। मीन्स आपको वो क्या था, इंटरसेक्ट करता था किसी भी x एक्सिस पे, तो वहाँ पे आपको पता लगता था, मतलब यूनिक, आपके पास यूनिक जीरोस है एंड वो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वहाँ से जीरोस पता चल जाती थी। लेकिन अब बात हो रही है आपके पास पेयर की, मीन्स आपके पास दो हैं आपकी लीनियर इक्वेशन, तो इन दोनों लीनियर इक्वेशन का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास कंडीशन क्या होगी, या तो वो दोनों जो लाइन मिलेंगी हमें, या तो वो इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। क्या क्या कंडीशन होगी, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग, या फिर कोइंसिडेंट, या फिर 3 हो गया पैरेलल। अब यहाँ जैसे आपका ये जो पहली आपकी लीनियर इक्वेशन है, अगर हम इससे कोई भी बात करते हैं, पहले इंटरसेक्ट लाइन अगर हमें मिल रही है तो वहाँ से हमारे पास कितने सॉल्यूशन आएंगे। अगर मैं इसकी कोई भी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, और इससे भी आपके कोई भी ग्राफ ड्रॉ हो जाए, तो वो इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट पे, ठीक है। मीन्स जिस और इंटरसेक्ट भी दो अगर आपके पास लाइन ड्रॉ हो रही है, अगर वो इंटरसेक्ट भी करेंगी तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, ये नहीं बहुत सारे पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट हो जाएं, वो बहुत सारे पे हो भी नहीं सकती, तो सिर्फ क्या है, वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये दोनों आपकी इन दोनों जो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको कैसे सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि वो आपके पास आपको क्या है, वन पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो कैसा सॉल्यूशन होगा आपके पास, यूनिक सॉल्यूशन। ये बात हो रही है इंटरसेक्ट लाइन की। अगर बात होती है कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट मीन्स अगर आपके पास ये जो दो इक्वेशंस हैं, ठीक है, पहली ये इक्वेशन, दूसरी इसके कोइंसिडेंट जा रही है, मीन्स इसी के ऊपर होके जा रही है, तो मीन्स वो ये जो पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन कितने पॉइंट्स पे मीट हो रही हैं, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, कितने पॉइंट्स पे हो रही हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स पे हो रही हैं, नहीं हो रही, कितने पॉइंट्स पे हो रही हैं, इनफाइनाइट। मीन्स
इन दोनों इक्वेशन के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। कितना सॉल्यूशन होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन मीन्स यहाँ पे आपको यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अब बात करते हैं पैरेलल लाइन। अगर हमारी ये दोनों अगर लाइंस को ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, अगर वो पैरेलल आ रही है, अब यहाँ पे पैरेलल आ गई ये दोनों लाइन, अब यहाँ देखते हैं वो कितने किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं और कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। अगर वो तो यहाँ आपको दिख रहा है वो कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। इट मीन्स इसके जो आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इट मीन्स नो सॉल्यूशन। ये मैंने स्टैंडर्ड आपको ये इक्वेशन लेके चली हूँ। कोई भी अगर क्वेश्चन है आपके पास तो उसको सॉल्व करो, ठीक है। फिर आप देखते हैं वो इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे कर रही है। अगर 1 पॉइंट पे कर रही है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, अगर वो कोइंसिडेंट है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अगर वो पैरेलल है तो आपके पास क्या होगा? नो सॉल्यूशन। अब ये तो हमारे मैंने ग्राफिकल मेथड से स्टैंडर्ड